दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हुआ, हम केवल एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 की बात नहीं कर रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम हुआ और कोई से भी स्टूडेंट्स हुए, उनको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार यदि रहता है किसी बात का, तो वो रहता है उनके मार्क्स जानने का। बेचारे प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से तो हमको हमारे मार्क्स पता चल जाए, कहीं ना कहीं से तो हमको सेफ जोन पता चल जाए कि इतने यदि मार्क्स आए हैं तो हम सेफ जोन में हैं, और इतने यदि कट ऑफ है तो रहेगा तो हम जो है कि सेफ जोन में रहेंगे। बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार रहता है लगभग सभी सब्जेक्टों को। जब से एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है तो कैंडिडेट्स के मन में यही बात रहती है कि क्या पता मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, क्या कट ऑफ रहेगा, मेरा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जिन कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, जिन भी कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, तो वो कट ऑफ की बात से ही चिढ़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बता रहे हैं अरे इतना कट ऑफ अगर रहा तो इसका मतलब ये है कि मेरा नहीं होगा, तो वो काफ़ी चिढ़ जाते हैं, काफ़ी हताश हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी उदास हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या मॉडरेट रहता है, तो उनको भी जो है दोस्तों कि बड़ी बेसब्री से अपना रिजल्ट, परीक्षा परिणाम या कट ऑफ जानने की जिज्ञासा रहती है। भाई, अभी पोस्ट इंक्रीज की मुहिम चल रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अभी देखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स के मन में सिर्फ एक बात आ रही है कि बस अब बहुत हो गया, परीक्षा परिणाम आ जाए, रिजल्ट आ जाए, इससे ज़्यादा हम इंतज़ार नहीं कर सकते, जो कुछ होगा देखी जाएगा, जो कुछ भी हो, हम क्वालिफाई हो, डिसक्वालीफाई हो, हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, बस अब रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस बहुत हो गया। क्योंकि डर डर के जीने से अच्छा कि एक बार जो होना है जो हो जाए। इससे बुरा क्या होगा कि हमारा सिलेक्शन ना हो, इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है। कैंडिडेट्स अब ये सोचने लगा है कि बस अब परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाए। तो कैंडिडेट्स का मानना भी सही है दोस्तों। होता क्या है कि जो अन्य एग्जाम रहते हैं, जो अन्य परीक्षाएं रहती हैं, वो दोस्तों उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स जो है कि कोई जॉब अच्छी तरह से नहीं कर सकते। दुविधा में मन रहता है कि क्या पता मैं ये कर रहा हूँ और उसके बाद में मेरा उधर हो जाए, क्या पता मैं इधर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी उधर हो चुका हो, क्या पता मैं जॉब बिजनेस को बढ़ावा की सोचूँ, इसको इंक्रीज करने की सोचूँ, लेकिन पता चले कि मेरा उधर सिलेक्शन हो जाए तो फिर इधर की मेहनत बेकार जाए। तो इस तरह से कन्फ्यूजन, दुविधा मन में रहती है जब तक कि रिजल्ट ना आए। तो दोस्तों, हम कैंडिडेट्स की डिमांड पर, स्टूडेंट्स की डिमांड पर, जो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जिस भी सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट आते हैं, उस आधार पर हम उस सब्जेक्ट का पहले कट ऑफ तैयार करते हैं। अभी तक दोस्तों हम इंग्लिश लिटरेचर का कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का कट ऑफ पर चर्चा कर चुके हैं, मैथ के कट ऑफ की चर्चा कर चुके हैं, और आज दोस्तों हम कॉमर्स सब्जेक्ट के कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं कि जनरल का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद में ओबीसी, फिर उसके बाद में एससी, फिर उसके बाद में एसटी। जो ग्राफ्स आपको दिखाया जा रहा है, ग्राफिक्स के आधार पर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि यह वेरिएशन रहता है। तो दोस्तों, आज हम कॉमर्स के कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं, इसे थोड़ा बारीकी से समझिएगा और सब्जेक्ट का नाम अच्छे से सुन लीजिए। कॉमर्स होता क्या है, कैंडिडेट्स अच्छे से सब्जेक्ट का नाम नहीं सुनते, फिर लिखते हैं कि अरे ये तो कट ऑफ हो ही नहीं सकता मेरे सब्जेक्ट का, मेरा इतना हाई थोड़ी जाएगा, मेरा तो पॉलिटिकल साइंस है, मेरा तो ये सब्जेक्ट है, मेरा तो इंग्लिश है, तो मेरा तो हिंदी है। तो इस तरह से कन्फ्यूज होते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या है कि जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिन सब्जेक्ट के, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, उनकी कमेंट करते हैं कि सर इसका कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए, हालांकि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप देखिए तो सही। तो दोस्तों, आज हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, समझते हैं। कॉमर्स में यदि मेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें और यदि वो जनरल कैटेगरी से है, नॉन गेस्ट है, गैर अतिथि शिक्षक है, 70+ मार्क्स यदि आए हैं तो वो सेफ जोन में। 70+ मतलब जो है कि 70 से अधिक यदि मार्क्स आए हैं तो वो सेफ जोन में है। और यदि हम बात करें इसे और गहराई से यदि हम बात करें तो नॉन गेस्ट यदि कैटेगरी से बिलोंग करता है, मेल कैंडिडेट्स है, और यदि उनके 73 से 80 के बीच में मार्क्स आए हैं तो दोस्तों वो 99% सेफ जोन में है। वहीं यदि हम गेस्ट की यदि बात करें तो 68 से 74 के बीच में मेल कैंडिडेट सेफ जोन में है, और फीमेल कैंडिडेट अगर गेस्ट की बात करें तो 66 से 72 के बीच में यदि मार्क्स आए हैं तो वो भी सेफ जोन में है।
अब हम नॉन गेस्ट में फीमेल की यदि बात करें तो 70 से 76 के बीच यदि मार्क्स कोई गर्ल्स लाई है, नॉन गेस्ट है, गैर अतिथि शिक्षक है, तो वो जो है सेफ जोन में है, बहुत अच्छे जोन में है, मतलब लगभग उनका सिलेक्शन तय है। और यदि हम और नीचे जाएं, फीमेल कैंडिडेट से 60+5 मार्क्स भी लाई हैं, 65 नंबर से ज़्यादा भी यदि कॉमर्स सब्जेक्ट में कोई महिला अभ्यर्थी लाई है, कोई फीमेल कोई गर्ल्स लाई है, तो दोस्तों उम्मीद पर दुनिया कायम है। AWS की हम वही बात करें मेल कैंडिडेट्स की, 65+ यदि है, 60+ यदि है, 60+ यदि है, 60 से यदि अधिक है मेल कैंडिडेट्स के AWS में, तो दोस्तों वो सेफ जोन में है। और यदि 72 से 77 नॉन गेस्ट कोई सा मेल कैंडिडेट्स लाया है तो फुल सेफ जोन में है, मतलब पूरी उम्मीद है। और वहीं हम फीमेल कैंडिडेट्स की यदि बात करें तो नॉन गेस्ट गैर अतिथि शिक्षक, तो 68 से 74 के बीच में यदि मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका जो है कि सिलेक्शन की संभावना पूरी है। 50 और भी अगर यदि हम नीचे जाएं तो 55+ भी, 55 से अधिक भी यदि कोई महिला AWS महिला कॉमर्स सब्जेक्ट में मार्क्स लाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका जो है कि सिलेक्शन संभावित है। और OBC की यदि हम बात करें तो OBC में यदि 55+ यदि मार्क्स हैं, 55 से यदि अधिक कोई मेल कैंडिडेट्स नंबर लाया है तो वो अच्छा नंबर लाया है, सेफ जोन में है। और यदि देखा जाए इसमें देखिए OBC और AWS को आप एक ही मानकर चलो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, तो इसलिए जो है कि उसका अलग से नहीं बताया जा रहा है, लगभग सेम ही रहता है AWS और OBC का। तो दोस्तों इसमें यदि जो है कि SC की यदि हम बात करें तो 57 से 63 के बीच में यदि मार्क्स हैं नॉन गेस्ट के, कितने 57 से यदि 63 के बीच में यदि मार्क हैं, या फिर हम कॉमर्स में कह सकते हैं कि SC वाले अगर 50+ भी लाए हैं, 50+ भी लाए हैं मेल कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छी बात है, सेफ जोन में है। फीमेल कैंडिडेट्स की हम वही बात करें तो 45+ भी अच्छा स्कोर है। लेकिन यदि फीमेल कैंडिडेट्स 50 से 56 के बीच में लाई हैं और भी यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी देखें तो फिर तो होना ही है सिलेक्शन। ST की यदि हम बात करें, नॉन गेस्ट की बात कर रहे हैं, 53 से 57 के बीच में लेकर चलो ST के, 53 से 57 के बीच में, और भी अगर नीचे उतरो तो 48+, तो बहुत अच्छी बात है। फीमेल कैंडिडेट्स यदि ST की बात करें तो यदि क्वालिफाई भी मार्क्स लाई हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, होने की संभावना है। और अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात करें तो 45 से 52 भी यदि मार्क्स आए हैं तो फिर तो और भी अच्छी बात है। और वहीं हम इसमें गेस्ट के टीचर की यदि बात करें तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे करके आप देख ले सकते हैं, नीचे करके देख सकते हैं, तो फिर भी अच्छा रहेगा, उनका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। और वैसे यदि हम बात करें तो AWS में यदि कोई गेस्ट है 66 से 73 के बीच में यदि मार्क्स लाए हैं कॉमर्स में तो सेफ जोन में है। 65 से 71 के बीच में यदि कोई महिला कैंडिडेट्स लाई हैं तो सेफ जोन में है। SC में यदि 53 से 62, मतलब ये जो मार्क्स आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो मार्क्स, ये यदि कोई कैंडिडेट्स लाया है तो वो सेफ जोन में है। सेफ जोन मतलब आज नहीं तो कल, मतलब पहला राउंड नहीं तो दूसरा राउंड में सिलेक्शन होना ही है, पहली काउंसलिंग नहीं तो दूसरी काउंसलिंग में तो चयन होना ही है। और हाँ, इससे यदि कोई 2-4 नंबर कम लाया है तो भी निराश ना हो, क्यों? क्योंकि वो वेटिंग में जाएंगे, या फिर हो सकता है कि तीसरी काउंसलिंग हो जाए, या हो सकता है कि दूसरी काउंसलिंग में उनको मौका लग जाए। तो यहाँ पे क्या वेरिएशन तो देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी मान लो पात्र कैंडिडेट्स हैं यदि उनके मान लो हाईएस्ट मार्क आए भी हैं तो बहुत सारे फिल्टर लगते हैं। क्या पता किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो, क्या पता किसी के पास में जाति सर्टिफिकेट का ओके कर दिया हो, जाति सर्टिफिकेट ना हो, या AWS का ओके कर दिया AWS ना हो, या फिर जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक ना हो, या जो है कि बहुत सी बातें रहती हैं छोटी मोटी, किसी का मतलब जो है कि अभी मार्कशीट ही नहीं आई हो, एग्ज़ाम दे दिया हो, किसी ने BEd नहीं करा हो, तो इस तरह से दोस्तों फिल्टर लगता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं। अब वो भले ही ज़्यादा मार्क्स लाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए हैं, और जो है फिर उसके बाद में उनके पीछे वालों को मौका मिलना ही है, पीछे वाले का फिर चांस लगेगा ही सही। हालांकि जो बाहर होते हैं उनके हृदय से पूछो, बड़ी पीड़ा होती है,
उस स्टेज पर पहुंचकर बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि मैं इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा और इस गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो तो मजबूरी रहती है, उसमें कौन क्या कर सकता है। सिर्फ व्यक्ति निराश ही हो सकता है, हताश हो सकता है, उदासी हो सकता है, पीछे वाले को मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर आपको एक आईना दिखाने का वो था कि आप अच्छे खासे मेहनत करके मार्क्स ले आए हैं इतने, तो अब आप हताश निराश मत होइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा देर अवेर, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कुछ कम मार्क्स लाए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी है, डिलीट हो जाएंगे तो मैं बाउंड्री से और नीचे आ जाऊंगा, फिर तो और भी मुश्किल रहेगा। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, संचय से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता करने से आपके काम की चतुराई घट जाती है। तो आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, मतलब पोस्ट इंक्रीज के लिए जी जान झोंक दीजिए। जो आप कर सकते हैं बेटर से बेटर पदवृद्धि के लिए, पदवृद्धि की मुहिम के लिए, फर्स्ट इंक्रीज कराने के लिए, उसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ इस महायज्ञ में, क्या प्रयास कर सकता हूँ, क्या बेटर से बेटर कर सकता हूँ, वो बेस्ट से बेस्ट करिए। पदवृद्धि होगी तो कम अंक वाले भाई बहनों का सिलेक्शन भी 99% डन है, उनका सिलेक्शन भी देर अवेर हो ही जाएगा। बस उनको पूरी ताकत झोंकने की आवश्यकता है पदवृद्धि के लिए, पोस्ट इंक्रीज के लिए, और फिर देखिएगा आप चमत्कार। और परीक्षा परिणाम को लेकर ज़्यादा हताश निराश ना हो, वो तो आना ही है। एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका परीक्षा परिणाम ना आया हो, देर अवेर वो तो आना ही है। वो पोस्ट इंक्रीज के लिए आप प्रयास करते रहिए। हम जो है जैसे इन सब्जेक्ट का कट ऑफ पर ला रहे हैं, ऐसा ही जो है कि हम अन्य सब्जेक्ट के लगभग सभी सब्जेक्ट के 16 विषय के हम कट ऑफ लाएंगे धीरे धीरे। और एमपी-टेट ग्रेड 1 से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट है, जितनी भी हलचल है, वो समय समय पर आपके सामने पेश करते रहेंगे। निवेदन यही है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएँ, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हम यूं ही करते रहें। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।